तो आज बेशक जिलाटा पुरुलिया है कई, लेकिन तोरानी सबिन जानो या कि आज जेटा तोरानी पुरुलिया है कई एक रे आधा भाग हमरानी धनबाद और बोकारो है कई मानभूम यानी हमरानी परिचय एकेटा है, हमरानी परिचय एकटा, हमरानी संस्कृति एकटा, हमरानी व्यवहार सब एकटा है, खाली एकटा बीचे बीचे मांझे मांझे एकटा रेखा खिंचाई गया है और रेखाटा का नाम है कोई झारखंड बंगाल बॉर्डर। लेकिन वो रेखाटा खिंचाई पड़े हमरा बीचे दूरी नहीं, हमरा मध्य कोनो दूरी नहीं है, वो रेखाटा खिंचाई पड़े हमरा मध्य कोनो दूरी नहीं है। तो आज हे दादा दादा ভালো থাকে आज के तोरानी सभी जाना है कि जे रकम झारखंड राज्य कोल्हाने कोयलांचले संथाल परगनार छुटा नागपुरे जे भावे आंदोलन भेल होलै, जे भावे हमरा लोग के लड़ी के झारखंड राज्य निर्माण करलला से रकम ए जंगल महलेर लोके हमरा लोग के झारखंड राज्य अलग करे लड़ाई लड़लथिन। लेकिन दुर्भाग्य कहा, बदकिस्मती कहा कि हमरा की जिला गिला पुरुलिया रहे, बांकुड़ा रहे, मेदिनीपुर रहे कि झारग्राम ई जिला गिला झारखंड एक हिस्सा बने नहीं पारला, किंतु आज के वो लोग गिला झारखंड एक मानुष गिला के अपन निजे एक मानुष नियर मानलाथिन बुझलाथिन। तो से खातिर हमरा निकरो कर्तव्य है कि यदि ए जंगल महल एक लोग गिलाई मानुष गिलाई हमरानी के अपन मानुष बुझलाथिन तो हमरानी ओखरानी खातिर डाड़ा एक दरकार है, सोई खातिर हमरानी झारखंड ले ए बंगालेर माटी आयलायो। आज पूर्वकर जो तो बक्ता गिला हलतन तोरानी सभी बक्ता गुला भाषणटा सुनी लेला। आज बंगाले यदि गल्प हमरानी करबै तो बंगाले राज्य टीएमसी सरकार है और केंद्र में बीजेपी सरकार है और इतियो सरकार एक लड़ाई झगड़ा कोई ना कोई आज हमरा निकर जे मूल मुद्दा बेसिक नीड्स उगला के हमरा धीरे धीरे साइड कर देला। आज चाहे धनबाद कर निर्मल महतो अस्पताल चली जा, चाहे रांची का रिम्स अस्पताल चली जा, जे रकम हुआ बाकी झारखंड के लोग इलाज करे चाहते से रकम पुरुलिया जिला को लोग जाते। तो यदि हमार एटाई क्वेश्चन है हिया लोग गुला से कि यदि हमरानी इलाज करे धनबाद माने झारखंड जाए पारी, हिदगे रांची रिम्स जाए पारी, तो भाई जंगल महल व्यवस्था गिला कहे नहीं, पुरुलिया जिला व्यवस्था गिला कहे नहीं। यदि व्यवस्था गिला पुरुलिया जिला रहतले, यदि व्यवस्था गिला जंगल महल रहतले तो हमरा हिया लोग गिला के धनबाद और रांची जाए दरकार नहीं रहल। इला बेसिक नीड है के हमरा, इला बेसिक नीड, लेकिन इला कोनो लोग के बात नहीं करबो। तो यदि होनेले बीजेपी नेता अमित शाह मंत्री जी है, तुम गृह मंत्री सेंट्रल होम मिनिस्टर तो आए के कहतो कि हमरानी के सरकार बना घुसपैठ रोकी दे। बोले भाई तो तोरानी तो आज 10-11 बच्चर ले हा बॉर्डर का जिम्मेदारी तोहरानी खेको। तो यदि आज यदि बंगाल के बात कर रहा तो रोजगार एक बात करा, हिया शिक्षार बात करा, चिकित्सा बात करा। और दीदी ममता दीदी एक যখন কোনো কোশ্চেন করবে তো ভাই খেলা হবে। তো যদি খেলায় নাই খুব ভালো, যদি খেলার যদি তোমরা আপনাকে চিন্তা আছে তো हर पंचायत हर प्रखंडे एगो भालो खेलक टाण बनाई दे। यदि तोरा खेले करे एते चिंता है तो एगो टाण बनाई दी हर पंचायत हर प्रखंडे जहां नौजवान बेटी छुआ बेटा छुआ खेली के। और झारखंड जेरकम हमरा झारखंड जेरकम बंगाल जेरकम उड़ीसा छत्तीसगढ़ अपन स्टेट खातिर खेलता, और यदि भालो खेलता तो देशे खातिर खेलता। एखन गोते गोते खेल आइला है। तो यदि दीदी के खेले के चिंता है तो खेले सुधार करे जरूरत है, खेले ध्यान दिए जरूरत है। लेकिन खाली खेला होबे माने पार्टी वाला खेला होबे तो एटा भालो गल्प नहीं। बिल्कुल आज के हर नौजवान के सरकारी नौकरी कोनो सरकार दिए नहीं पा रहा है, तो ओकर ये प्लानिंग रहे चाहिए। पर्यटन में अच्छा रास्ता है, हमरा के अयोध्या पहाड़ प्राकृतिक सुंदरता
चारों धार যেরকম झारखंड और बंगाल की भिन्नु अलग नहीं এই কত সুন্দর জায়গা है तो पर्यटन डेवलपमेंट करे दरकार है पर्यटन डेवलपमेंट करी के यहाँ रोजगार दिए जो दरकार है खेल कूद के नौजवान का इंटरेस्ट है ओखरानी के खेले कूदे मौका दे के ओखरानी के मंच दिया आवश्यकता है लेकिन आज वो कथा गिला वो बेसिक नीड गिला छाड़ी के एकरानी दियो माने झगड़ा ऐसा करा तो जैसे दियो से माने एगो हमरा नहीं सैतीन कहल जाए आज से खातिर आज बंगाल एक माटी हमरा नहीं आइला है कि आज जे रकम हमरा नहीं विधानसभा सेशन तोहरा नहीं देखाला अपनी समय देखे छी अपना मोबाइल यूट्यूबर माध्यमे फेसबुक माध्यमे झारखंड विधानसभा सेशन এই দুটা দিন পहिले আমাদের সেশন ইন্ডিং হয়েছে গোটা সেশনটা তোরা নি দেখে পারিয়া झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार है भारतीय जनता पार्टी 24टा विधायक है 21टा को निजे और 3टा गठबंधन है लेकिन ऑपोजिशन के एकाएक काम हमें कोई रखल है तोरा नहीं देखा लबा झारखंड एक दैनिक जागरण एक पेपर है जेगो इम्पोर्टेंट पेपर है हमरा झारखंड ओय खूब छापलो है कि एकटा विधायक के गोटा ऑपोजिशन के कामटा देखिए काय रखल है चाहे शिक्षा की बात रहे रोजगार एक बात रहे और जितना झारखंड के मुद्दा विधानसभा बजट सेशन है हम एकाई उठाई के रखल है और सरकार के हेमंत सोरेन बाबू सरकार के बैक फुटे डनाई रखल है एकाई हमें तो से रकम आज जदि बंगाल एक माटी जदि जंगल महल एक माटी जदि एकटा दुटा तीनटा चारटा पांचटा एक दर्जन 20टा नतून विधायक नतून छेला नतून भाईरा बहिनरा जदि विधायक बनी गायथिन तो निश्चय क्षेत्र के बदलाव हेते अभी दरकार है कि हमरा नी के ओल्ड पॉलिटिक्स के दूर हटाए जाता है जे पुरान पद्धति से पॉलिटिक्स चली आ रहा है वो पॉलिटिक्स के वो राजनीति के दूर करे आवश्यकता है आज 5 बछरे परे एगो वोट कर त्योहार आवा है कहे तो भाई हमरा नी अपन निजे वोट माध्यम से अपन निजे एमएलए चुनाव करे पारिए एमएलए चुनाव माने की सरकार और जनता के मध्य के कोड़ी कि भाई कलकत्ता जाए के विधानसभा भीतरे इस क्षेत्र कर मुद्दा के राखे काम राखे दरकार लेकिन आज जे रकम हम बुझे पा रहे हैं जे रकम हमरा झारखंड की स्थिति है से रकम तोहरानी बंगाल की स्थिति है तो से जन्ने सबार काছে এটাই অনুরোধ कि এবার বঙ্গালের মাটি এই জঙ্গল মহলের ধরতি একবার আমাকে আমাদের সংগঠনকে মौका দিবের দরকার আছে এইটা অনুরোধ করতে আমরা এখানে সবাই এসেছি तो से खातिर तोहरानी सभिन से अनुरोध है कि आज एक बात तोहरानी क्लियर जानिला सभिन कर एखन आज के ईद है 2 दिन बादे रामनवमी हेता है रघुनाथ बाबू कर जयंती है सरहुलो है सरहुल माने प्रकृति पूजक ईद माने इस्लाम के माने वाला और रामनवमी माने सनातन के माने वाला लेकिन सभी जाना है कि आज समस्या का समाधान कोनो विधाता के पास ना आया हो समस्या का समाधान विधायिका के पास हो आपको हमारी बातों से भले थोड़ा सा ठेस पहुंचे लेकिन बुरा मत मानिएगा आज समस्या का समाधान अगर विधाता के पास होता तो भारत दुनिया का सबसे अमीर देश होता विधाता ने एक काम किया है विधाता ने एक काम किया है आपको इंसान का जन्म दिया है आपको इंसान बनाया है इस दुनिया को बनाया है बाकी विधायिका को काम करना होगा विधायिका यानी सरकार को काम विज्ञान को करना होगा चमत्कार का युग नहीं है आविष्कार का युग है इसलिए हम मानते हैं सभी धर्मों को मानने वाले लोग इस देश में रहते हैं हम सभी की आस्था का सभी के धर्मों का सम्मान करते हैं लेकिन एक बात याद रखिएगा चमत्कार का नहीं आविष्कार का दौर है आविष्कार यानी विज्ञान लेकिन आज के राजनेता क्या करते हैं ले दे के धार्मिक विषय पर ले दे के हिंदू मुसलमान इंडिया पाकिस्तान उन्हीं विषयों के सारे वोट का चुनाव लड़ने का आप ही बताइए अगर विधाता ने एक काम किया है कि आपको श्रेष्ठ जीवन इंसान का दिया है अब काम आपको करना होगा इसलिए तोहरानी से हटाए अनुरोध है कि देखा आज
ধর্মেক বাতে নাই, জাতেক বাতে নাই, যে হিতেক বাত করতে হয়, যে মুদ্রাক বাত করতে হয়, যে শিক্ষার বাত করতে হয়, যে চিকিৎসার বাত করতে হয়, যে রোজগারের বাত করতে হয়, যে নিউ ভিজনের बात करते हैं, से नौजवान के मौका दिए दरकार है, से नौजवान के मौका दिए दरकार है। तोरानी से अनुरोध करे आइलाई आज जंगल महल के पावन धरती कोन जिलाटा तोरानी घुरे पारिया, चाहे पुरुलिया रहे, माकुड़ा रहे, मेदिनीपुर, चाहे झारग्राम, चाहे बागमुंडी रहे, बलरामपुर रहे, बंदवान रहे, रघुनाथपुर रहे, पारा रहे या जयपुर रहे, कोनो विधानसभा घूरे पारिया आज की लोकल स्थानीय स्तर की स्थिति यह है की स्थिति यहाँ सड़क का है, बिजली का है, पानी का है, और सुविधा कर है कहे जे लोग गिला कोलकाता में बसी के राज्य के चलाए काम कर रहा तो अखनी के कोलकाता के बाहर कर दुनिया देखे लिए नहीं पावा थी। ओखरानी यदि कोलकाता के बाहर एक दुनिया देखे पारतला, यदि उन लोगों को कलकत्ता से बाहर की दुनिया दिखती तो आज जंगल महल से और पुरुलिया से यहाँ भारी संख्या में नौजवान दूसरे राज्यों में, दूसरे क्षेत्रों में पलायन नहीं कर रहे हैं। इसलिए आज इस क्षेत्र के नौजवानों को अपने वोट, अपने मत की ताकत का आभास कराना है और इस बार इस क्षेत्र से एक सशक्त आवाज को कलकत्ता के विधानसभा के भीतर पहुंचाना है, जो यहाँ के रोजगार की, यहाँ के शिक्षा की, यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सटीक और मजबूत करने की बातों को रखे। ऐसे नौजवानों को विधानसभा तक लेकर जाने की आवश्यकता है। आज आप जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि आज हमारे देश की स्थिति क्या है, आज परिस्थिति क्या है और इस परिस्थिति का, इस स्थिति का कारण क्या है ये सभी जानते हैं। कारण यह है कि हम जिन्हें अपने वोटों के माध्यम से चुनने का काम करते हैं, उनके विजन में उनकी दूरगामी सोच न होने के कारण, उनके जमीनी लोगों के साथ जुड़ाव नहीं होने के कारण उन्होंने कभी मूलभूत समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया है, न ही उनका निराकरण करने का प्रयास किया है। आज समय की मांग है, बदलाव चाहिए, चाहे वो झारखंड रहे, चाहे वो बंगाल रहे, चाहे उड़ीसा रहे या छत्तीसगढ़ रहे। आज समय की मांग है कि इस देश की राजनीति में नौजवानों की भागीदारी होनी चाहिए। आज की युवा पीढ़ी अभी आप देखिएगा, एक सप्ताह के बाद आईपीएल क्रिकेट का मैच होगा, वो दिन भर चिंता में रहेंगे कि भाई हमारी फेवरेट टीम मुंबई इंडियंस हो, चेन्नई सुपर किंग हो या रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु हो, उसका टीम 11 क्या हो। वो दिन भर चिंता करेंगे कि कौन 4 फॉरेनर प्लेयर इस टीम में खेलेंगे, लेकिन उसे इस बात की चिंता नहीं होगी कि हमारे गांव में जो स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़ा है वो शुरू ठीक कैसे होगा, हमारे गांव के स्कूलों में टीचर की कमी है वो ठीक कैसे होगा, इस बात की हमें चिंता नहीं हो पाती। इसलिए नौजवानों ने एक नारा दे दिया है, आई हेट पॉलिटिक्स। भाई अगर आप पॉलिटिक्स से नफरत करेंगे तो फिर बेकार लोग राजनीति में आएंगे और आपके ऊपर शासन करेंगे। ये पढ़े लिखे नौजवानों की बोली है कि हमको पॉलिटिक्स पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक पॉलिटिक्स। तो जब पढ़े लिखे नौजवान कहेंगे आई डोंट लाइक पॉलिटिक्स, तो बेकार लोग तो कहेंगे चलिए अच्छा मौका है, अच्छा मौका है। याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप जो भी बनिए, भाई परीक्षा तो नेता लोग ही ना लेंगे। वो पॉलिसी लेकर नहीं आएंगे तो आपका इंजीनियर का डिग्री बेकार हो जाएगा। आप इंजीनियरिंग कर लिए, पता चला 10 साल बहाली नहीं हुआ। आप मेडिकल की पढ़ाई कर लिए, पता चला 10 साल बहाली ही नहीं हुआ, नया कोई अस्पताल बना ही नहीं, तो फिर आपको पढ़ लिख के दूसरे देशों में जाना पड़ेगा। फाइनल निर्णय विधायिका का है। आपके किचन से लेके एक सुई से लेके हर वो काम जो हमारे जीवन में
जरूरत के रूप में पड़ता है, उसका निर्णय विधायिका लेती है, उसका मोल दर भाव विधायिका करती है। तो आप सोच सकते हैं, आज अगर कहीं एक पुल गिर जाता है तो मान के चलिए कुछ लोगों की जानें चली जाती है क्योंकि एक इंजीनियर ने बेकार काम किया है। अगर एक डॉक्टर बेकार काम करेगा तो ठीक इलाज नहीं होने के कारण एक दो लोगों का जान जा सकता है, लेकिन एक लीडर अगर बेकार काम करेगा, जिंदा तो आप रहेंगे लेकिन जीते जी मार दिया जाएंगे। आप जिंदा तो रहेंगे लेकिन जीते जी मार दिए जाएंगे। इसलिए जितना इंपॉर्टेंट एक डॉक्टर है, जितना इंपॉर्टेंट एक वकील है, जितना इंपॉर्टेंट एक इंजीनियर है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस देश में लीडर है। क्योंकि भारत एक संवैधानिक देश है और संविधान का सुरक्षा कहां से होता है? या तो देश की संसद से या तो राज्य की विधानसभा से। इसलिए नौजवानों को अपने आंखों को खोलना होगा, आपको ध्यान से देखना होगा कि आज हमारा देश, हमारा राज्य कहां जा रहा है। हमने राजनीति में दिलचस्पी लेना छोड़ दिया है, इसलिए उन लोगों ने राजनीति में दिलचस्पी लेना आरंभ किया है जिनको राजनीति सेवा नहीं, अपना सुख चाहिए। आज देखिए हमारे झारखंड में अभी हमारे राज्य के स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए परेशान हैं और हमारे एक विधायक विधानसभा में बोल रहे हैं कि सर हम लोग को 10 लाख रुपया दीजिए फर्नीचर के लिए। हम बोले भाई क्या हो रहा है? हम तुरंत बोले सुनिए, हम बोले स्पीकर साहब, यदि विधायकों को 3 लाख रुपया दिए हैं फर्नीचर के लिए और नहीं हो रहा है, इन लोग 10 लाख मांग रहे हैं, 1 रुपया एक्स्ट्रा मत दीजिए, इन लोग को दरी दीजिए सोने के लिए। सब बोला भाई एक विधायक है जो हम लोग का भी काम में टांग अड़ाता है। अरे भले हम लोग का पार्टी अलग है लेकिन सुविधा तो सबको ना मिलेगा, और यही सच्चाई है। भले बीजेपी और तृणमूल एक दूसरे को कितनों गाली दे, लेकिन बोल दीजिए कि विधायक लोग को आज के बाद से 10 लाख का सैलरी देंगे, सब बोलेगा बढ़िया नियम बना रहे। खाली बोल दीजिए कि आज के बाद बंगाल सरकार ये निर्णय करती है कि सभी 294 ना सभी विधायकों को बंगाल में 10 लाख रुपए सैलरी दिया जाएगा, तब ना बीजेपी तृणमूल का विरोध करेगी, ना कांग्रेस, ना वामपंथी। लेकिन आज झारखंड में जैसे ही एक विधायक ने कहा कि 3 लाख से 10 लाख बढ़ा दीजिए हम लोग को फर्नीचर का खर्चा, हम बोले दरी में बिछा के सोइए, जब तक राज्य के स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, जब तक पढ़ने वाले बच्चों को पैसा नहीं देंगे, 1 भी रुपया विधायक को नहीं मिलना चाहिए। क्यों ऐसा हम बोल पाए? हम आपके बीच से विधानसभा जाते हैं, हम गांव से होकर विधानसभा जाते हैं, हम लोगों की दुखों तकलीफों का सामना करके विधानसभा जाते हैं। आज आप देखिएगा झारखंड में हमारे विधायकों को 4 करोड़ 32 लाख का घर मिला है, 4 करोड़ का। हम क्या किए? अपना पूरे झारखंड नहीं है, बंगाल वाले भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा 14 नंबर का आवास है, आप अगर रांची कोई काम से आते हैं, परीक्षा देने, हॉस्पिटल के मैटर में, और आप होटल में रुकते हैं तो 1000-2000 रुपया आपका होटल में खर्चा होगा। आप हमारे आवास में आके रहिए। आप यहाँ ये आवास भले विधायक को मिला है लेकिन हम जनता को सौंपने का काम करते हैं। और आप देखे होंगे एक के दिन में 50 गो 100 गो लोग आके और रहने भी शुरू करेंगे। और हमारे असेंबली का भी कोई नहीं, हमको वोट भी नहीं दिया है, लेकिन उनको विश्वास है कि विधायक वोट लेने वाला और देने वाला नहीं, जो प्रॉब्लम में है उसकी मदद करता है। ऐसा क्यों हुआ? ना एक नया लड़का राजनीति में आया है। आज झारखंड के विधायकों को 2,13,000 रुपया मंथली सैलरी दिया जाता है। पता नहीं आपके बंगाल में कितना मिलता है, झारखंड से थोड़ा कम ही मिलता होगा। आज हमारे झारखंड के एमएलए को हर महीना जो वेतन होता है, सैलरी होता है, मंथली सैलरी 2,13,000 मिलता है। हमने क्या किया कि भाई हम 50,000 रुपया अपना खर्च के लिए रखेंगे, बाकी 1.5 लाख रुपया हर महीना, जितना है वो बीडीओ सीओ बड़ा बड़ा ऑफिसर का तनख्वाह होता है, हर महीना हम बच्चों को, उनको जो पढ़ते लिखते हैं, डोनेट कर देते हैं। अपना वेतन, हम अपना सैलरी, ऐसा नहीं कि 2 नंबर का पैसा। आप जाके देखिए हमारे स्कॉर्पियो में आगे चेक रखा होगा, कोई जरूरतमंद आया कि भैया हमको एडमिशन के लिए 2,000 रुपया कम पड़ रहा है, मेरा रजिस्ट्रेशन के लिए 2,000 रुपया कम पड़ रहा है,
भैया मेरा सिलेक्शन स्पोर्ट में हो गया है, जाने का भाड़ा नहीं है, किट नहीं है, तुरंत चेक काटते हैं और बोलते हैं हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, चूंकि एक नया विधायक उनके बीच आया। इसलिए हम कह रहे हैं नया विधायक आएगा जो आपके बीच का होगा, वो समझेगा, वो सुनेगा आपकी तकलीफ क्या है, वो जानने का प्रयास करेगा आपकी पीड़ा क्या है। लेकिन ये पुरानी राजनीति में क्या है कि भाई चुनाव तक ठीक है, भोटेर दिन तक भालो वरा आयनिया जो हाथ करे भोट पर वरा राजा बड़ा बड़ा मोहल्ले थाके बड़ा बड़ा जनतार सुधी नहीं ले, वोट के दिन तक उन लोग ठीक है, आके बोलेगा एक बार हमको ही दीजिएगा, जैसे चुनाव खत्म पते नहीं चलेगा विधायक जी कहाँ गए हैं। इसीलिए आज पूरे देश को आवश्यकता है राजनीति में बदलाव करने की। आज पूरे देश की आवश्यकता है कि राजनीति में बदलाव हो, नए नौजवान राजनीति में आए और वो जरूरत जो जनता की जरूरत है, जो जनता की बेसिक नीड्स है, उनकी बात करें, उन्हें वो पार्लियामेंट में रखे, उन्हें वो असेंबली में ले जाए और उन पे सरकार से बहस करे, उन पर सरकार से मुकाबला करे। आज देखिएगा झारखंड विधानसभा में जब जब हम सवाल के लिए खड़े होते हैं, मंत्री लोग एकदम हालत खराब हो जाता है कि विधायक जी कौन सा क्वेश्चन करेंगे। इसलिए आज नौजवानों को मेरा यही संदेश रहेगा, निसंदेह आप अपने अपने विधाता को मानिए। विधाता का मतलब किसी के लिए ईश्वर, किसी के लिए खुदा, किसी के लिए वाहेगुरु, किसी के लिए गॉड। आप बेशक अपने अपने विधाता को दिलो जान से मानिए, लेकिन याद रखिएगा आपकी सुविधा विधाता के यहाँ से नहीं, विधायिका के कुछ करने से होगी। आपके शिक्षा की सुविधा विधायिका के कुछ करने से बेहतर होगी, आपके पढ़ाई लिखाई की सुविधा विधायिका के कुछ करने से होगी, आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य, आपके राज्य का, आपके जिले का बेहतर भविष्य विधायिका के कुछ करने से होगा। बाकी विधाता का हम भी सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, आस्था इस देश के कण कण में बसा है। लेकिन याद रखिएगा आज समस्या का समाधान कहीं है तो विधायिका के